रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म, ध्यान दो, बस ध्यान दो, बाद में अगर क्वेश्चन आते हैं लास्ट खत्म होने के बाद तो पूछना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट ऐसे ऊपर जाए और यहाँ पे वॉश करे, उसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है आईडीएम आ जाता है। यहाँ तक हमारा सब क्लियर हो चुका है, 1000 बार ये चीज़ रिपोर्ट हो चुकी है, अभी जाके ये चीज़ वापस रिपीट नहीं होगी। इसके बाद जैसे मार्केट ऊपर जाता रहता है, कंटिन्यूटी में ऊपर जाता रहता है, बीओएस करते वक्त जब लेटेस्ट आईडीएम टूट जाता है, जब लेटेस्ट आईडीएम टूट जाता है उसके नीचे ट्रेड करना चालू हो जाता है। ध्यान से सुनना, लेटेस्ट आईडीएम टूट के उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर देता है, तब उसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस पॉइंट को बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी इस चीज़ में क्वेश्चन आएगा कि हमें ट्रेड कब लेना चाहिए और हमारा टारगेट क्या रहेगा। इस चीज़ के लिए हम जाते हैं हायर टाइम और लोअर टाइम, दोनों टाइम फ्रेम समझते हैं। एक साइड में मार्क कर रहा हूँ एच टी एफ होता है हायर टाइम फ्रेम। एक साइड में मार्क कर रहा हूँ एल टी एफ यानी लोअर टाइम फ्रेम, LTF लोअर टाइम फ्रेम। इसके बीच में एक डिवीजन वॉल डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट के बाद ये मार्केट ऐसे नीचे आके फिर गिरना चालू हो जाता है। हायर टाइम फ्रेम पे ऐसा दिखेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिखेगा? मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत सारा कर करके .1 लगाया, नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया, .2 लगाया, वापस ऐसे कर करके ऊपर गया, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के लास्ट जो ऊपर गया था, जो लास्ट टाइम में ऊपर गया था, उसमें बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर कर करके ऊपर गया। वो एक पॉइंट आया, उसका एक लेटेस्ट आईडीएम था, ये वाला लोअर टाइम फ्रेम का लेटेस्ट आईडीएम था, उसने उसको पार कर दिया, उसने उसको पार कर दिया और नीचे जाके ट्रेड चालू कर दिया। हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा? जो हायर टाइम फ्रेम, जो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा चॉच है, यानी चॉच यानी क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, कौन से पॉइंट के बाद हमें लगेगा कि मार्केट अभी गिर चुका है? इस पॉइंट के बाद हम लोग लगेगा ना कि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। तो सेम वे यस ये स्ट्रक्चर कहाँ पे रहेगा? ये .1 है, तो ये स्ट्रक्चर कहीं तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री लेंगे, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमको ऐसा दिखेगा, एंट्री हुई, ऐसा ऐसा मार्केट आया और यहाँ तक आके रुक गया। समझ में आ गया इतना? हायर टाइम फ्रेम पे देखना है और लोअर टाइम फ्रेम के आईडीएम ब्रेक के बाद हमको एंट्री लेनी है और टारगेट क्या रहेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। अभी वैलिड वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लेते हैं ताकि आगे समझ में आ जाएगा हमको। अभी वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, हल्का सा ऊपर गया वापस, ओके, इस बार नीचे आया और नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया। तो क्या हुआ? ये स्विंग दिख रहा है आपको? एक अच्छे से आंखों को, नॉर्मल आंखों को दिख रहा है कि एक सर्कल में ऐसे सेमी सर्कल बन गया? दिख रहा है आंखों को सबको एक सेमी सर्कल बन गया करके? यस सर। हाँ सर। यस सर। यहाँ तक क्या दिख रहा था? बॉश हुआ और ऊपर जाता। इस पॉइंट के बाद हम लोग को सेमी सर्कल में पता चल गया आंखों को कि अभी ये भाई, ये जो ऐसा जा रहा था अभी ये टर्न हो चुका है, घूम चुका है वो। करेक्ट सर। तो इसको बोला जाता है वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी इस वाले पॉइंट के बाद जो नीचे ट्रेड करना चालू हो जाएगा, इसको बोला जाता है वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग एम के बाद एंट्री लेंगे, नहीं, हम लोग को यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अभी आगे बढ़ते, प्लीज म्यूट कर दो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है? लेट्स गो टू एन इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल है, वापस ध्यान देना। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ये वैलिड है क्या? बताओ, या इनवैलिड है? वैलिड है। वैलिड है सर। पक्का? वैलिड है। हाँ वैलिड है। क्यों? चेंज हो गया ना सर। ये लेटेस्ट आईडीएम को ब्रेक किया ना, आईडीएम बनाते हुए आ रहा है। आईडीएम को ब्रेक किया। बताओ बताओ, इतना ही है? क्वेश्चन सर एक बार बोलना हाँ ये क्वेश्चन। लेटेस्ट आईडीएम को ब्रेक किया, इसलिए मेरा क्वेश्चन क्या है? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर राइट है कि नहीं? जे चॉर्च लिखा है वो राइट है कि नहीं?
वैलिड नहीं है। सर इसने सिर्फ आईडीएम ब्रेक किया है। नहीं वो नहीं है, वो जहाँ लिखा वो चॉच नहीं यहाँ है। पे होगा, चॉच यहाँ पे होगा, यहाँ होगा सर। बिकॉज ये क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट को क्रॉस ही नहीं किया अभी तक, यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये इनवैलिड चॉच है। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, ये ऐसा ये छोटा छोटा आके वापस यहाँ से टर्न होके वापस ऊपर जा सकता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया तो मेरा आईडीएम ऊपर बनेगा यहाँ पर, ये पॉइंट पर, राइट। अभी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं, ये सिर्फ इंटरनली ऐसे गिर रहा है धीरे धीरे, वो तो नॉर्मल है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। ये यहाँ से बीच में से कहीं से भी वापस घूम के कंटिन्यू कर सकता है, यस और नो। तो दिस इज एन इनवैलिड हाँ सर। इनवैलिड चॉच एंड दिस इज अ वैलिड चॉच। लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स गो टू अ लाइव एग्जांपल, सेम बीटीसी के चार्ट पर, वैलिड एंड इनवैलिड चॉच। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, सॉरी एक सेकंड, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बॉश किया, यहाँ पे बॉश किया मार्केट ने ये पॉइंट पर, यस और नो। हाँ सर, यस सर, यस आईडीएम सर, हाँ सर। हाँ मेरा सर। ये आईडीएम बन गया नीचे वाला। हाँ सर। यस सर, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा रहा है हायर हाइस बनाते वक्त, यस और नो। यस। क्या मार्केट Yes, ने sir. ये स्विंग को तोड़ा मार्केट ने, नो, तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं अभी तक, या अभी तक हायर हाइस में ही है। जब तक ये स्विंग को नहीं तोड़ेगा ये वाले, तब तक मैं मानूंगा नहीं कि ये नेगेटिव हो गया है। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। इट हैज टू ब्रेक दिस स्विंग, इट हैज टू ब्रेक दिस स्विंग टू कंफर्म कि ये नेगेटिव हो चुका है मेरे लिए। अगर ये इसको तोड़ता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक शॉर्ट पोजीशन में जाऊँगा अगर इस स्विंग को तोड़ता है वो। और टारगेट क्या रहेगा मेरा सर, नीचे का आईडीएम। आइडिया। समझ गए कैसे बड़े बड़े ट्रेड में पकड़ लेता हूँ, सिंपल लॉजिक से पकड़ता हूँ, मैं नहीं कॉम्प्लिकेट करता। और ऐसा क्या होगा? ऐसे रहेगा लेटेस्ट स्विंग हाई, ये वाला 500 पॉइंट का ऐसे रहेगा, उसके सामने 1400 पॉइंट का ऐसे टारगेट रहेगा, 1:3। नेक्स्ट ट्रेड ऐसा ही है सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ नेक्स्ट ट्रेड ये है, ये कौन सा मॉड्यूल कौन सा है ये? अभी जस्ट जाके राजस्थान के लोग आए हैं जो पत्थर देख के डिसाइड कर रहे कि पत्थर से ताजमहल बनेगा कि नहीं। अभी तक श्योर नहीं हुआ है, तो मॉड्यूल बहुत दूर की बात है, अभी तक ब्लूप्रिंट बना ही नहीं है ताजमहल का। समझ रहे हो क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? वापस वहां पे जा रहा है ये सर्कल, वापस वहां पे जा रहा है, मैं सीधे लाइन में जा रहा हूँ, आप सीधा बोलो Ignore करो। ट्राइंगल कैसा बनना है। इग्नोर करो। समझ रहे हो ना, पहले समझो तो सही, एक एक चीज तो समझो। मॉड्यूल्स मैं जितना तुम्हें रट्टा मारा होगा ना, तुम मुझे हाथ जोड़ के बोलोगे सर पक गया मत मॉड्यूल सिखाओ, बट पहले बेसिक तो करो। कल मंडे है, अगर बेसिक पता रहेगा तो बेसिक देखोगे तो समझ में। अगर मॉड्यूल दिमाग में चलता रहेगा ये मॉड्यूल 1 2 3, अरे काय का मॉड्यूल, तुम्हें स्ट्रक्चर मार्किंग ही नहीं आ रही है, आइडिया भी नहीं पता, मॉड्यूल करके क्या करोगे? मॉड्यूल में एंट्रीज पता ही है, मॉड्यूल्स में एंट्री बताई है, टारगेट्स बताया है, बट स्ट्रक्चर मैप ही नहीं किया तो मॉड्यूल कैसे मार्क करोगे? समझ रहे हो ना सर क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी मैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल है, टाइम लगेगा। हम लोग इस स्ट्रक्चर में हायर राइज में जा रहे हैं 0.2 0.3 करते हुए, जब तक ये लेटेस्ट स्विंग नहीं तोड़ेगा तब तक मैं बोलूँगा नहीं नेगेटिव हुआ है। इसको लेते हैं आगे जाते हैं वापस, ये लेटेस्ट स्विंग है, जब तक इस लेटेस्ट स्विंग को नहीं तोड़ेगा तब तक मैं सोच नहीं सकता कि ये नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे तक ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया। अभी हमारे पास बोल सकते हैं एक रीजन है नेगेटिव होने का, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इस लेटेस्ट स्विंग को तोड़ा है। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. ये बॉश हुआ ना यहाँ पर, यस, दिस हैज अ बॉश ओवर हियर, हाँ सर, this has a bosh over here, this is my latest IDM, it has also crossed the IDM। तो ये मेरा ऊपर वाला नया IDM, लेटेस्ट IDM ये आ गया, बट अभी IDM तोड़ा है तो नीचे भी है ना, नीचे जगह है जाने के लिए,
तो आई कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड ओवर हियर एंड आई कैन प्लेस माई टारगेट ओवर हियर एंड आई कैन प्लेस माई स्टॉप लॉस समवेयर ओवर हियर, ये स्विंग तक, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा ना। फिर ये जाएगा, ये लेटेस्ट जो लो है पुराना वाला, ये वाला, इसको टेस्ट करेगा, एटलीस्ट यहाँ से घूम सकता है इस आईडीएम के लिए, या फिर लोअर लो के स्ट्रक्चर में चलते जा सकता है फॉर द नेक्स्ट टारगेट, ये वाला। फिर यहाँ से भी घूम सकता है, समझो, फिर यहाँ से नया टारगेट के लिए घूम सकता है, या फिर वापस लोअर लो के स्ट्रक्चर में नीचे वाला जो एकदम नीचे वाला पड़ा हुआ है हमारा आईडीएम, वहां तक जा सकता है। समझ में आ गया? मैंने बिटकॉइन दिया कैसे में बैठा। बिना कुछ सर किए बता दिया कौन सा कंडीशन में time frame। इस कंडीशन में सर सबसे ऊपर वाला आईडीएम जो अभी आपने लेटेस्ट अभी ड्रॉ किया वही होगा ना? यस, इस कंडीशन में सबसे लेटेस्ट आईडीएम इज योर दिस आईडीएम। इसके ऊपर वाला इज नॉट अ वैलिड आईडीएम बट इट इज स्टिल एक्टिव, एंड उसके ऊपर वाला इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे भी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा जाता है। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, देन कम्स योर फेयर वैल्यू गैप, अरे थोड़ा आगे हो गया, दिस कम थोड़ा मार्केट ने अब क्या उनके लिए ये मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यस और नो, फ्रॉम अप ट्रेंड कन्वर्टेड टू डाउन ट्रेंड, यस और नो? यस सर। ध्यान से देखना, वापस पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। हायर highs, from higher highs it converted to lower lows, yes? तो हो गया ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर आंखों को दिख रहा है ना, कन्वर्ट हो गया। मॉड्यूल नंबर 3, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद, वापस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी लेने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और वॉश करेगा। एक आईडीएम बनेगा यहाँ पर, इस आईडीएम पे बनेगी एक आईएफएससी कैंडल। इस आईएफएससी कैंडल को हम लोग लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक जैसा मार्क करेंगे। जैसे लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा, हम लोग वेट करेंगे किस चीज का, कि मार्केट आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करे, और हम लोग यार ट्रेड में एंट्री करेंगे, सेम ट्रेड वापस यहाँ पे एंट्री करेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा लेटेस्ट पीओआई जो एकदम नीचे पड़ा हुआ है। लो, मॉडल के हिसाब से भी आपको मैंने और एक एंट्री बता दी कि हमको बिटकॉइन में आज क्या करना है कल के लिए। अभी सर ये जैसे आपने क्या बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक और आईडीएम जो मार्क किए 15 मिनट में किया आपने, हाँ, अगर एंट्री अगर आपको लेना है तो आप तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओगे, 1 मिनट या 5 मिनट में चले जाओगे। नहीं, 15 मिनट ऑलरेडी छोटा टाइम फ्रेम है मेरे लिए, बिकॉज मेरा चौच ही यहाँ पे होगा ना। अच्छा मेरा चौच ही यहाँ पे, चौच के बाद एंट्री, जब चौच एक्टिव हो जाएगा उस वक्त मैं हाँ। 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी नहीं, जब समझो फॉर एग्जांपल ये सर्कल जो ऊपर वाला सर्कल है ना, अब मैंने 15 मिनट पे ड्रॉ किया बराबर, तो ये सर्कल को मैं देखता हूँ, ये देखो ये सर्कल दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये हाँ। वाला, ये सर्कल को मैं अभी 15 मिनट से 5 मिनट पे शिफ्ट करके स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये देखो। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं कब एंट्री करूंगा, हाई बॉश ऊपर गया, चौच बॉश, ये वाला लेटेस्ट आईडीएम। इस लेटेस्ट आईडीएम को टूटने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करता, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे के हिसाब से मेरा ऊपर का टॉप मेरा स्टॉप लॉस रहता, और जो हायर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट पे जो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता, 15 मिनट पे कहाँ पे होता मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो यहाँ तक मैं इसको टारगेट ऐसा ले लेता। ओके। फिर मैं वापस 5 मिनट पे आ गया मेरे एंट्री के बाद, तो मैं ऐसे ही ट्रेड का वेट करता इस नीचे के पॉइंट के लिए। समझ में आ गया कि बड़े टाइम फ्रेम से हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है, बट कभी करना है जब आईडीएम मतलब मॉडल के हिसाब से आईडीएम एंट्री हो। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे समझा जाता है, कैसे स्विच करना होता है, कौन से टाइम पे कब स्विच करना होता है, ये भी मैं सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आधे रास्ते में छोड़ दूंगा यार, आधा सिर्फ पका के, मैं पूरा नहीं जीरो अभी से जैसे आप समझाने दिखा रहे वाला थे इसलिए जब पूछा आप।
हाँ हाँ नहीं ठीक है, मैं बाकी सबको आपके साथ में बाकी सबको बोल रहा हूँ कि ये मत समझो कि सिर्फ रट्टा मारा जा रहा है, नहीं मैं जीरो से सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट कुछ क्वेश्चन इतने एडवांस आ जाते हैं ना कि वो पूरा सेंटीमेंट खत्म हो जाता है सिखाने का। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने बात की वैलिड आईडीएम एंड इनवैलिड आईडीएम। उसके बाद कौन सी बात की, वैलिड चॉच एंड इनवैलिड चॉच। यस और नो? वैलिड इंड्यूसमेंट और इनवैलिड इंड्यूसमेंट पता चल गया आपको सबको? किसको पता नहीं है एक बार फटाफट बोल दो, फटाफट 1 मिनट में रिवीजन ले लूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। रिवीजन वैलिड आईडीएम इनवैलिड आईडीएम फटाफट ले लेते हैं। मार्केट ऊपर गया नीचे गया वॉच किया, इट इज अ वैलिड आईडीएम, इट इज अ वैलिड आईडीएम। वैलिड है ना, वॉच हुआ तो वैलिड आईडीएम है। मार्केट यहां से नीचे आ गया, यहां से वापस ऊपर चला गया। ठीक है, क्या किया, मार्केट नीचे आया और यहां से वापस ऊपर चला गया, और यहां से नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। तो क्या वॉच कहाँ पे हुआ? सेकेंड स्विंग हाई सर। यहाँ पे वॉच हुआ। हाँ यस, तो क्या यस सर। क्या ये मेरा आईडीएम है? नो सर, इसके पहले वाला, इसके बाद वाला। सर ये आइडिया क्या ये आईडीएम है मेरा? हाँ ये नहीं आइडिया। पक्का? नहीं सर, ये आइडिया नहीं है। ये आईडीएम नहीं है मेरा, सर पहला स्विंग। ये आईडीएम नहीं है मेरा, मेरा यही आईडीएम रहेगा। पहले स्विंग के नीचे क्लोज नहीं दिया था। परफेक्ट। अगर ये इसको क्रॉस कर देता, ये अगर इसको क्रॉस कर देता यहाँ पर, तो यहाँ पे वॉश होता, ये मेरा आईडीएम हो जाता। फिर जो अगर इसको क्रॉस कर देता तो ये मेरा वैलिड आईडीएम होता। इसने आधे रास्ते में उसको, आधे रास्ते में साथ दिया उसका, प्लीज म्यूट कर दो। इसने आधे रास्ते में जाके उसको ऐसे घूम गया है वो, तो ये कहीं पे भी वैलिड आईडीएम नहीं है, यही वैलिड आईडीएम रहेगा। समझ में आ गया ओके वैलिड ओके ओके। इनवैलिड? हाँ सर। किसको नहीं समझा? सर ये स्विंग नहीं सर हो वो वाला जाएगा? मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस, वो इंटरनल होगा, उसको कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। अभी समझ लो, अभी आते हैं हम लोग इम्पल्स पे। इम्पल्स यानी क्या होता है? जोरदार मूवमेंट। इम्पल्स कैसा दिखाई देता है? हायर टाइम फ्रेम पे इम्पल्स ऐसा दिखाई देगा। HTF हायर टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ऐसा दिखाई देगा। इंटरनल में कैसे दिखाई देगा? ऊपर गया, कितने स्टॉप लॉस हंट हो रहे होंगे सोचो। एक्सटर्नल जो चुपचाप बैठा है उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जो इंटरनल ट्रेड कर रहा है उसको कितनी हालत। हमको एक्सटर्नल ट्रेड करने का, इस याद रखो, हम सबको एक्सटर्नल ट्रेड करना है, हम लोग को इंटरनल ट्रेड नहीं पकड़ना है। हम लोग, कैरेक्टर चेंज होता है, ट्रेंड जब नया बनता है, ट्रेंड जब चेंज होता है, हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं। हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ट्रेंड के साथ मत चलो, क्योंकि ट्रेंड के साथ जो चलने वाले हैं उनके ही स्टॉप लॉस हंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स मूव समझ में आ गया कैसा होता है हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे? यस और नो? यस सर, नो रिस्पॉन्स। यस 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 सर। यस सर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग समझ लेते हैं आईडीएम के साथ। अभी हम लोग समझ गए आईडीएम क्या है, चॉच क्या है, बॉच क्या है, और एफबीजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अभी हम लोग कैंडल्स के साथ चॉच वॉच और आईडीएम समझ लेते हैं। अभी तो हम लोग इसके साथ समझ रहे थे ना, किसके साथ समझ रहे थे? नॉर्मल ड्राइंग के साथ, लाइन के साथ। अभी इतने एरिया में समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये समझो, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये हाईएस्ट पॉइंट है मेरा, हाँ ये लोएस्ट पॉइंट है। मार्केट अगर यहाँ से ऐसा चला जाता तो मेरा यही पॉइंट होता जिसके बाद मैं सोचता कि मेरा कैरेक्टर चेंज हो गया, बिकॉज अभी मेरे को क्या दिख रहा है, नीचे आ रहे हैं हम लोग। यस और नो? ये हाई पॉइंट है, ये सेकंड लो पॉइंट है, फिर ये थर्ड लो पॉइंट है। मुझे आगे क्या बना है पता नहीं है, जितना मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से हम लोग नीचे जा रहे हैं, बराबर? बराबर सर। तो मुझे क्या लगता, मेरे आंखों को क्या दिखता कि ये स्ट्रक्चर के बाद ऐसे नीचे आते आते
ये स्विंग के बाद मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस सर। आंखों को ये दिखता ना, अभी हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग में तो समझ रहे, पर आंखों को तो वही दिखता। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट तक गए, यहाँ पे गए, वापस ऊपर गए और नीचे आए। इस पॉइंट पे हमें पता चल गया दिस इज अवर चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज अवर चॉच, राइट? यस और नो? बोलो बोलो, यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. बराबर। अभी ये जोन पे ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, ब्रेक ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये मेरा क्या बन गया ऑटोमेटिकली, Idea. इसके प्रीवियस जो रहेगा दैट विल बी माय चेंज ऑफ कैरेक्टर, PAY. अच्छा. चॉच। हाँ. बराबर ना? बिकॉज मेरा ब्रेक हुआ तो ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, ये मेरा आईडीएम बन जाएगा। बिकॉज स्ट्रक्चर में चल रहे हैं ना, पहले हमको आंखों को दिख रहा था, फर्क समझो, पहले आंखों को दिख रहा था, बट अभी हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जा रहे हैं। राइट और रॉन्ग? अभी आंखों को दिखना Right, sir. बंद, अभी आंखों को दिखना बंद, अभी मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्राइंग। करेक्ट? अभी मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या सोच रहे थे कि हम लोग अभी यहाँ से पॉजिटिव हो गए, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे। यस और नो? यस और Yes, नो? sir. पर स्ट्रक्चर क्या बोल रहा था, दिस इज नॉट योर चॉच, दिस इज योर आईडीएम। तो आईडीएम के हिसाब से आईडीएम को रिस्पेक्ट किया और कंटिन्यू किया उसने। फर्क समझ में आ गया आंखों को दिखने में और स्ट्रक्चर मैपिंग में कितना फर्क है? Yes, sir. इसके लिए स्ट्रक्चर मैप करना इंपॉर्टेंट है। अभी आंखों को दिख रहा है, हाँ तो इसके यहाँ ऊपर पे पॉजिटिव हो जाएगा, पर जब तक इसको पॉजिटिव कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया। अब इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सर सेकंड, यहाँ पे तो एक आईडीएम को अगर क्रॉस किया तो बॉस भी तो हुआ। एक सेकंड। हाँ तो हुआ ना, नीचे आईडीएम। अभी यहाँ पे सर आईडीएम इसको क्रॉस किया, बराबर? आप बोल रहे हो ये क्रॉस किया, राइट? ये क्रॉस हाँ। किया, राइट? तो ये मेरा आईडीएम बन गया ना, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, अचीव भी हुआ ना। मैं तो मैं आगे का नहीं देख रहा हूँ ना, अभी मैं आगे का नहीं देख रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना मैं दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये आईडीएम है और चॉच ही है। मैं समझाने की ये ट्राई कर रहा हूँ कि आंखों को दिखता है वो एक हमेशा मार्केट में होता नहीं हॉराइजॉन्टल है। मार्किंग कर दीजिए सर, हॉराइजॉन्टल मार्किंग कर दीजिए जोन का, जहाँ तक आप समझा रहे हैं। यहाँ तक ही समझा रहा हूँ, यहाँ तक, इसका आगे कुछ नहीं है। हाँ। मैंने जितना ड्रॉ किया वहां तक ही समझा रहा हूँ। तो हमारा चॉच यहाँ तक ही है, चॉच इसके ऊपर होगा, और ये हमारा आईडीएम बन गया बिकॉज यहाँ पे बॉश हो गया, ये बॉश हो गया। बॉश चॉच दिमाग के ऊपर से जाएगा एक हफ्ते तक, जो नए हैं और पुराने उनको भी। एक बार रट्टा हो गया ना, फिर कुछ नहीं, कभी नहीं भूल पाओगे इस चीज़ को। स्टार्टिंग में सबको हार्ड जाता है, मेरे को भी हार्ड गया था समझने के लिए क्या बॉश है चॉच है। ऐसे डर लगता था कि ये टर्म्स क्या है, कुछ नहीं, इजी टर्म्स है। एक 10 बार नहीं समझेगा, एक बार वो गाने, पता है सालों साल हम लोग गाना सुनते हैं, लिरिक्स पता नहीं होता, गाते हैं, और कभी तो गलती से लिरिक्स देखते हो बोलते अरे बाप रे इतने सालों से मैं गलत गा रहा था, फिर वो कभी भूलते नहीं लिरिक्स। वैसी चीज है, सालों साल गलत समझ में आएगा आईडीएम बॉश, एक एक सेकंड लगेगा लाइफ का कभी तो क्लिक होने का, अरे यार समझ गया मैं, पूरा अनलॉक हो जाता है वो। स्कूल में मैथ्स नहीं आता, अपने बाजू वाले पार्टनर को पूरा मैथ्स समझ में आता है, हम लोग बोलते हैं भाई इसको कैसे समझ में आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, उसको वो एक पिन पॉइंट मिल गया होता है, क्लिक हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे हो गया बॉश। जैसे ये बॉश में कन्वर्ट हो गया, वी फाउंड वन आईडीएम ओवर हियर विच वॉज ऑल्सो आवर टारगेट। ठीक है, वो हो गया, उसके बाद सब हो गया, नाटक हो गया, ये सब हो गया। अभी ये हो गया, देन वी फाउंड अ न्यू आईडीएम विच इज ओवर हियर। यस और नो? अभी ये इंटरेस्टिंग है, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला आईडीएम क्यों है, ये नीचे वाला आईडीएम क्यों नहीं है, ये वाला आईडीएम क्यों नहीं है, ये वाला आईडीएम क्यों नहीं है? सर वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। और एक रीजन, व्हाई इज, सर वो फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं किया। बिकॉज यहाँ पे बॉश नहीं हुआ, बॉश वुड बी हियर, यहाँ पे बॉश हुआ तो ये आईडीएम है हमारा। ये बॉश कभी गिना जाता,
जब मार्केट इसको वॉश कर देता फिर ऊपर जाके फिर वॉश करके ऊपर जाता, तब जाके इसको आईडीएम माना जाता। राइट और रॉन्ग? ये आईडीएम हमारा, ये वॉश पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। जब इसको कॉन्कर किया तो लेटेस्ट स्विंग कौन सा है, ये, तो इसको आईडीएम माना जाएगा। ओके, अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता और ये वॉश करता यहाँ पे अभी, तो अभी इसको आईडीएम माना जाएगा। अगर वापस ऊपर आएगा इंटरनली ऐसा आके फिर गिरेगा, इसको उसने पार ही नहीं किया है और यहाँ पे वॉश हो गया, तब जाके इसको माना जाएगा, ना कि इसको। ठीक है, स्विंग, बड़ा स्विंग देखो। यहाँ तक समझ में आ गया कि चॉच और बॉश में फर्क क्या है, इतना समझ में आ गया? यस यस सर। कोई दूसरे चार्ट पे देखना है? गोल्ड के चार्ट पे देखते हैं। ये लो, ये गोल्ड का चार्ट है, सिमिलर चीज, वेरी सिमिलर चीज जो इंडिया मार्केट में वर्क करता है ये? सब मार्केट में काम करता है। अभी बेसिक करो, मॉड्यूल्स में आओगे तो ये बेसिक एक बार समझ के तो मॉड्यूल एकदम मक्खन की तरह समझोगे। बताओ कहाँ पे चॉच होगा इसका, ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड। बराबर, आंखों को डाउन ट्रेंड दिख गया, टाइम फ्रेम 15 मिनट। फिर चॉच कहाँ पर है? इसके ऊपर ऊपर चॉच है, सर। बराबर। हाँ। अभी यहाँ से हमको नेगेटिव के बाद पॉजिटिव ट्रेंड भी दिख रहा है। चॉच कहाँ पे होगा? नीचे, हाँ। बराबर, यहाँ पे बॉश भी हुआ है तो ये आईडीएम भी बन गया। अभी स्ट्रक्चर मैप में प्रॉपर आते हैं। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से गलत क्या देख रहे हैं वो देख लिया जाएगा। यहाँ पे हुआ बॉश, ये हो गया मेरा आईडीएम, आईडीएम। और ऑटो ब्लॉक पे हो गए। मार्केट आया नीचे, इंटरनल सब गया, मार्केट गया ऊपर, बॉश स्वीप हुआ। अभी हम लोग बॉश बॉश मानते हैं उसको, भाई बॉश स्वीप हुआ, इसको बॉश स्वीप बोला जाता है। आईडीएम कहाँ पे आ गया? नीचे। यस, यस और नो, यस और नो, बोलो तो सही। गलत है, गलत मार्किंग है तो बताओ। यस सर यस सर। ऊपर वाला आइटम वो ऑटो प्लेट पे हो गया ना। राइट, गलत मार्क किया है, बराबर किया है? बराबर है सर। गलत है पक्का? सर, बॉस से भी गलत है सर। यहाँ पे बॉस बॉश नहीं हुआ हुआ, सर अभी। बॉश यहाँ पे बॉश हुआ नहीं हुआ। बॉश। हाँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा लेटेस्ट आईडीएम। ये जो बॉश यहाँ पे ऊपर बॉश नहीं हुआ, बॉश स्वीप हुआ, लिखा है मैंने बॉश, पर इसको बॉश स्वीप बोला जाता है। अभी मैं बॉश ही समझो इसको फॉर एग्जांपल, बट इसको बॉश ही समझो फॉर एग्जांपल। समझो कि क्लोज हो गया, ये लो ऐसा समझो कि क्लोज हो गया। तो ये एक पेंडिंग आईडीएम हो गया तुम्हारा। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ऊपर आईडीएम आ गया, बराबर क्या गलत? मैं ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हें ध्यान देना है। ये आईडीएम सही है कि गलत है? ये वाला आईडीएम ऊपर वाला गलत है ना सर? रीजन भी गलत बताओ, नीचे रीजन भी बताओ। सर सही है। ब्रेक नहीं हुआ पहले वाला। परफेक्ट। ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, ये जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये वैलिड आईडीएम नहीं है। अभी कैसे ध्यान दे रहे हो प्रॉपर? जी सर। ये जब यहाँ पे वॉश करेगा ना, तब जाके ये लेटेस्ट स्विंग हमारा आईडीएम बन जाएगा यहाँ पे। ग्रेट, समझ में आ गया फर्क क्या है? और जी अभी हम सर लोग आ किसको गया। चॉच समझ रहे थे? हम लोग चॉच किसको समझ रहे थे? इसको समझ रहे थे ना। दैट इज नॉट अवर चॉच, अवर चॉच इज दिस, दिस इज चॉच। व्हाई? टेल मी व्हाई दिस इज चॉच? बिकॉज हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में है, इसके बाद हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। इन्वर्ट कर लेते हैं, चलो इन्वर्ट कर लो। क्यों चॉच है? हम लोग अभी पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहे हैं।
इस पॉइंट के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। और प्रीवियसली देख लो, हम लोग बोल रहे हैं हम लोग पॉजिटिव जा रहे हैं। ये पॉइंट के बाद कंफर्म होगा कि हम लोग हाँ नेगेटिव हो चुके हैं। यस और नो, आंखों को दिख रहा है ना? क्यों ज़्यादा एसएमसी वसएमसी, आंखों को ही दिख रहा है। यस सर। वापस इसको सीधा कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है क्यों फर्क है? नीचे का तो ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव है, नीचे का ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव है। हम लोग ऑलरेडी लोअर लोस के स्ट्रक्चर में जा रहे हैं सर, देखो ऑलरेडी लोअर लो के स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। पॉइंट ये है जहां से हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। तो दिस इज अवर चॉच। हम लोग किसको चॉच मान रहे थे? इसको। पर चॉच कौन सा है? ये है। समझ में आ गया फर्क? सर ये बॉस कैसे हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। कौन सा बॉश कैसे हुआ? वो हाँ आईडीएम के ऊपर में जो लिखे हैं आप। ये आईडीएम लिखा है। नहीं 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 वो वाला हाँ, नहीं, नीचे वाले वाला। नीचे वाले को कह रहे हैं तो वही तो बोला, ये। हाँ ये इनवैलिड बॉश था ना, मैं अभी एक्सप्लेन किया ना आपको। ये बॉश इनवैलिड है। बॉश कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता। वो एक्सप्लेन करते हुए मेरा यस रह सर। गया। बॉश यहाँ पे हो जाता तुम्हारा, बिकॉज हम लोग लोअर लो के स्ट्रक्चर में है। लाइक दिस वी आर मूविंग इनटू लोअर लो। यहाँ पे बॉश हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ पे बॉश हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बॉश हुआ। तो दिस इज नॉट अ वैलिड बॉश, इट इज एन इनवैलिड बॉश। कैसे इनवैलिड बॉश? हम लोग ने क्या सीखा है? मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे कुछ भी किया मतलब नहीं होता। मार्केट जब नीचे आके इसको तोड़ेगा तब उसको एक बॉश माना जाएगा। दैट वाज एन इनवैलिड बॉश, वो एक्सप्लेन किया मैंने। और ये ऊपर का आईडीएम बन जाएगा तभी। ये यही आईडीएम हमारा क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके ऊपर जैसे जाएगा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आ गया सर इतना? अभी वो ऊपर का लेटेस्ट आईडीएम बनाया था, वो ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकता है ना? ऊपर वाला ना, ये ना, हाँ, वो पीओआई बन जाएगा सर। वो पीओआई बन जाएगा आपका। वो पीओआई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा सर। वो पीओआई बन जाएगा। और उसके बाद मार्केट जब नीचे आया, मार्केट नीचे आके लेटेस्ट लो बनाया, उस लेटेस्ट लो की लिक्विडिटी किसने ली? इसने ली। तो ये आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। उसके नीचे आपको फेयर वैल्यू गैप वगैरह सब ढूंढना ही है, वो आपका काम है। जैसे मार्केट ऊपर आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करेगा, मार्केट वापस गिरेगा। वो आगे एडवांस में आएगा, समझ में आ जाएगा आपको। डोंट वरी, मिस नहीं होगा। हर एक चीज सॉल्व होगी दिमाग में जो है वो। ये समझ में आ गया? स्ट्रक्चर विद आईडीएम समझ में आ गया? दिए चॉच। क्या बोल रहे हो? वापस बोलो। चॉच बता दीजिए सर। क्या हटा दूं? चॉच चॉच। चॉच बता दूं? चॉच क्या होता है? अभी ये पर्टिकुलर ट्रेंड में कब ये पॉजिटिव होगा? आप बताइए, कब ये पॉजिटिव हो सकता है? अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव कब हो सकता है? कौन सा एरिया क्रॉस होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है? सर ये जो लास्ट स्विंग हाई जो है। ये एरिया क्रॉस होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद ये हाँ एरिया, क्या ये एरिया क्रॉस होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है? हाँ क्या ये एरिया क्रॉस होने के बाद पॉजिटिव हो सकता है? तीनों में से कौन सा? सर ये तो आपने अभी अभी बनाया बस सर। बराबर। अभी अभी तो आपने ये आपका चॉच हो गया। अगर ये क्रॉस होता है तो मार्केट फ्रॉम कमिंग टू नेगेटिव, मार्केट हायर हाइज में शिफ्ट हो गया। फिर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया जो नेगेटिव था। ठीक है, इसे बोला जाता है जी चॉच। सर। अगर इसको आप रिवर्स करके देख लो, इन्वर्टेड करके देख लो, इन्वर्ट वाला, मार्केट क्या जा रहा है? मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में जा रहा है अभी इन्वर्ट में? हायर हाइज। पॉजिटिव। हायर हाइज में जा रहा है कंटिन्यू मार्केट। कौन सा पॉइंट है जिसके बाद हम बोल सकते कि नहीं यार अभी हायर राइज खत्म हो गया, अभी हम लोग नेगेटिव? यहाँ पर, नहीं सर। यहाँ पर, यहाँ पर, कि यहाँ पर? यहाँ पे से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई अभी नेगेटिव हो गया। हाँ यहाँ पे सर। से बोल सकते हैं कि हाँ भाई अभी नेगेटिव हो गया। यस सर। कि यहाँ पे से बोल सकते हैं कि अभी नेगेटिव हो गया। पहला लाइन पे सर। पहला लाइन। तो दिस इज अवर चॉच। सर जरा इन्वर्ट कर दीजिए, अभी जो ऑर्डर ब्लॉक दिखाया था वो समझाए ये देख लो, अभी वाला। समझ में आ गया? हाँ ये। ग्रेट। आगे बढ़े। अभी हाँ सर इंटरेस्ट। सर। यहाँ जो हाँ बोलिए। सर यहाँ अभी जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया था वो एक बार बना के दिखाया ना, कैसे बन गया है ओके नीचे वाला। ओके।
मार्केट क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, कंटिन्यू 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 नीचे आया, ये लोएस्ट पॉइंट था, ये कैंडल इसका लोएस्ट पॉइंट था, यस, इस लोएस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली, ग्रैब कर ली। तो ये कैंडल हमारी ओबी कैंडल बन गई। जैसे मार्केट इस ओबी कैंडल के पास वापस आएगा, हम लोग ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सर इसने ओके। ऑर्डर ब्लॉक स्विप किया ना? स्विप किया, अगर आप और थोड़ा ऊपर लेना चाहते हो ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं, वही है ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो वही है, स्विप ही किया है, ऊपर उसको नहीं ले सकते, यही ऑर्डर ब्लॉक है। मैं सोचा था ये है, बट बाद में याद आया नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट को लेना है, हाईएस्ट पॉइंट को इसको स्विप किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये तो बस एक आईडीएम बोल सकते हो, दिस वॉज जस्ट एन आईडीएम, यही ऑर्डर ब्लॉक है, नई ऑर्डर ब्लॉक ये फॉर्म हुई है। इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप सर भी आपको मतलब मिली, ये इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप भी आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आते हैं ग्रैप के ऊपर, जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैप। अभी ग्रैप क्या होता है और स्वीप क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा, किसको आइडिया है? सर स्विप सिर्फ एक वीक बना देता है टच करके, तो उसको सर मैं बताऊं, बताओ। स्विप बोलते हैं। स्वीप में चुम्मा देके चला जाता है और ग्रैब में पकड़ लेता है, गले लगा लेता है। परफेक्ट, ऐसे अश्लील बातें तो अक्षय कर सकता है, ध्यान दो। लाइव डायरेक्ट देख लेते हैं, ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, लाइव पे देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, अच्छा है, चलो बहुत सारे एग्जांपल्स है। अभी स्वीप बहुत प्रकार के होते हैं और हर टाइप में ग्रैब और स्वीप होता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट हायर राइज में जा रहा था, मार्केट यहाँ पे हायर राइज में जा रहा था, यहाँ पे हमारी एक ऑर्डर ब्लॉक थी। फॉर एक इंस्टेंस हम लोग सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग समझते कि ये एक हमारी ऑर्डर ब्लॉक थी, ओके। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया, ओके। इस चीज को बोला जाता है स्वीप, इस चीज को बोला जाता है स्वीप, यानी उसके ऊपर सस्टेन नहीं करना, बट उसको टच करके आ जाना, उसको पार करके आ जाना। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर, थर्टी मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। आईएफएससी भी तो वही होता है ना? हाँ, IFSC भी वही होता है। अभी एग्जाम्पल्स ढूंढ रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से मार्केट गिरा था, ये हाईएस्ट पॉइंट था, इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली, तो ये हमारी एक ओबी कैंडल थी, ये हमारी एक ओबी कैंडल थी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट गया यहाँ पे ऊपर, स्वीप किया, क्लोज नीचे किया और ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की तरफ, इसको भी बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप कैंडल। लिक्विडिटी यानी क्या, वहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों के ऑर्डर पड़े हुए हैं, उनको जाके लेके भाग जाना, जैसे कबड्डी में लेके भाग जाते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है स्वीप करना। बिटकॉइन में बहुत से एग्जांपल मिलेंगे, तो हम लोग बिटकॉइन का चार्ट एक बार लगा के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम था हमारा, यस और नो। मार्केट ने क्या किया, एक बड़ा सा स्वीप बनाया, क्या किया, मार्केट ने स्वीप किया। ग्रैब क्या होता है, ग्रैब होता है इसके ऊपर क्लोज होना, और एक बार क्लोज होना, क्लोज होना, क्लोज होना, और उसके बाद गिरना, इसे बोला जाता है ग्रैब। पर स्वीप क्या होता है, ऊपर जाना और तुरंत ही नीचे आ जाना, उसे बोला जाता है स्वीप। जैसे कबड्डी में हम लोग हाथ लगा के वापस पीछे आ जाते हैं, उसे बोला जाता है स्वीप। और एक एग्जांपल देख लेते हैं स्वीप का, पीछे की तरफ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बायर एक्टिवेट हो गए थे, बायर ऐसे ऊपर लेने के बायर का टारगेट था, तो मार्केट ने क्या किया, उनकी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस स्वीप किया और वापस कंटिन्यू किया, इसे बोला जाता है स्वीप, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे, ये बड़ी कैंडल के बाद सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे, उनको पता था गिरने वाला है मार्केट, उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना ली,
ऊपर का स्टॉप लॉस कहीं पे रखा रहेगा, टारगेट इतना रखा रहेगा। मार्केट ने क्या किया, पहले आया, उनका स्टॉप लॉस स्वीप किया और वापस कंटिन्यू किया और फिर गिर गया। ठीक है, उसके बाद और आगे और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं स्वीप का, फिर ग्रैब का एग्जांपल लेते हैं। ये रहा फॉर एग्जांपल, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया, एक स्टॉप लॉस रखा होगा लोगों ने कुछ तो, और टारगेट नीचे का रखा होगा, XYZ कुछ भी टारगेट रखा होगा। क्यों? बिकॉज उनको पता था कि ये एक आईडीएम है, उनको पता था ये आईडीएम है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, राइट? उनको पता था इसको टच करते ही मार्केट गिरेगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट उनका स्वीप लेके गया, उनके स्टॉप लॉस लेके गया ऊपर तक आके और गिरा। इसे बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप। समझ में आ गया लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? हाँ सर। ठीक है, अभी लिक्विडिटी ग्रैब थोड़ा सा फर्क है, बट इंपॉर्टेंट फर्क है। मार्केट कौन से ट्रेंड में था सर? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। इस जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप था, एक IFSC या फिर कुछ भी बोल लो, इम्बैलेंस था, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर जा रहा था मार्केट, तो यहाँ पे इम्बैलेंस बना हुआ था, यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, और यहाँ पे सब जगह इम्बैलेंस बनते बनते मार्केट जा रहा था। मार्केट क्या करेगा, एक पॉइंट के बाद नीचे आता रहेगा। स्वीप कैसे करता है, सिर्फ टच करके ऊपर जाता है ना, ऐसे नहीं करेगा। मार्केट एक पॉइंट का नीचे आता रहेगा, सब लिक्विडिटी भर लेगा, फिर धीरे धीरे वापस अपना ट्रेंड पकड़ लेगा। इस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है ग्रैब। ग्रैब यानी वहाँ पे जाके धीरे 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 सब पकड़ के लोगों को मार मार के निकालना। ठीक है, इतना समझ में आ गया? स्वीप और ग्रैब में फर्क पर समझ में आ गया? अभी किस टाइप के स्वीप होते हैं और किस टाइप के हाँ ये सर। रहते हैं वो समझना है हमको। अभी रहता है बॉश स्वीप, सबसे पहले आता है बॉश स्वीप। बॉश क्या होता है मुझे बताओ, कौन बताएगा बॉश क्या होता है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। हुआ ना, बॉस हुआ यहाँ पे पहला। ये बॉश का पॉइंट रहेगा ना, बराबर ना? ये सब इंटरनल है तो ये बॉश का पॉइंट रहेगा ना। मार्केट क्या करेगा पता है, इस बॉश को कंप्लीट करने के बदली यहाँ पे सिर्फ एक IFSC कैंडल बनाएगा, ऊपर की लिक्विडिटी सब स्वीप करेगा सेलर्स की, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए, बराबर ना? एग्रीगेट और नॉट कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए ना। तो मार्केट क्या करेगा, बहुत शाने की तरह पूरा ऊपर जाएगा, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और बाद में ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसे बोला जाता है बॉश स्वीप। यानी बॉश जो होता है तुम्हारा बॉश एरिया, BOS एरिया, उसके ऊपर जाके स्वीप करके कंटिन्यू करना, भाग जाना उल्टी की डायरेक्शन में, उसे बोला जाता है बॉश स्वीप। समझ में आया? हाँ सर। इसके बाद आता है चॉच स्वीप। चॉच क्या होता है, कौन बताएगा? डेफिनेशन क्या है, चॉच मतलब होता क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर सर। करेक्टर जो होगा। बराबर, ट्रेंड रिवर्सल। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा चॉच कहाँ पे होगा, समवेयर ओवर हियर। ये आईडीएम है तो चॉच यहाँ पे होगा हमारा, ये आईडीएम है पहला वाला और नीचे का चॉच है। तो मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, चॉच तक आता है और टच करते ऐसे भाग जाता है। यहाँ इस पॉइंट पे एक कैंडल कैसी बनती है, एक ऐसी कैंडल बनती है, पहले ऐसी पूरी, और फिर तुरंत ही नेक्स्ट सेकेंड वो कैंडल तुरंत ऐसी बन जाती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लोग आए थे कौन सी तरफ, बाइंग की तरफ, उनको पता था ऊपर जाने वाला है, और मार्केट ने क्या किया, पहले उनका सब स्टॉप लॉस ले लिया, उनको आउट किया, फिर अपने डायरेक्शन में चला गया। इसे क्या बोला जाता है, कौन सा स्वीप? चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप। समझ में आया? हाँ सर। अब इसको इन्वर्ट करके देख लो तो भी समझ में आ जाएगा। इन्वर्ट कर लिया, मार्केट क्या नेगेटिव में था, नेगेटिव में था, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाना चाहिए था ना। तो लोगों ने क्या सोचा होगा, यहाँ पे करो, मस्त पोजीशन बनाओ, ऊपर तक का टारगेट लेके हम लोग, ऐसा सोचा होगा लोगों ने। यस और नो? यस सर। यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर तक का टारगेट लेके ऐसा लोगों ने सोचा रहेगा कि मस्त अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, मज़ा आएगा। पर मार्केट ने क्या किया,
जैसे लोग ये पॉजिटिव का सोच रहे हैं, मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है। सबका व्यू है कि मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ऊपर चला जाएगा। इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा रहेगा। यस और नो? हाँ यस, सर। यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा रहेगा। मार्केट क्या करेगा, जाएगा ऐसे और सीधा नीचे आके इनके स्टॉप लॉस ले लेगा। समझ में आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर का कैसे स्वीप होता है? जी सर। हाँ सर। किसको नहीं समझा चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप? किसको नहीं समझा चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप? फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप यानी क्या? लोगों ने यहाँ पे कौन सी पोजीशन बनाई? शॉर्ट पोजीशन बनाई, ये सोच के कि ये टारगेट हम लोग लेंगे नीचे का। यस और नो? यस सर। सब लोगों को वही लगा नीचे जाएगा करके, तो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई ना कि यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ तक का टारगेट लेंगे हम लोग। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे गया और सीधा ऊपर आके इनके स्टॉप लॉस ले लिया। सेम वे जब इन्वर्ट में देखा जाता है, जब इन्वर्ट में देखा रहता है, उनको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर करके कंटिन्यू ऐसे ऊपर चला जाएगा। वो मार्केट क्या करता है, बताओ? उनको लगता है मार्केट ऐसे ऊपर चला जाएगा। उनका व्यू ऐसा रहता है कि मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर चला जाएगा, मस्त हमको टारगेट मिलेगा। तो मार्केट क्या करता है, जैसे एंट्री हो जाती है उनकी, जैसी उनकी एंट्री हो जाती है लॉन्ग पोजीशन में, जैसे ही वो लोग सोचते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होके हम लोग अभी लॉन्ग जाने वाले हैं, सीधा ऊपर जाता है, वही कैंडल ऐसे नीचे आती है और कंटिन्यू डाउन साइड जाती है, पूरे फंसा देते हैं उन लोगों को। इसको बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैप कैंडल। सेम वे डाउन ट्रेंड में उनको लगता है अभी नेगेटिव ट्रेंड बन गया है, एक कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल तुरंत ऐसे ऊपर जाके फिर अप ट्रेंड पकड़ लेगी। समझ में आ गया फर्क? फंस जाते हैं हाँ बहुत सर। लोग, बहुत लोग फंसते हैं यार, मेरी एंट्री हो गई, पूरा मार्केट ने फंसा दिया, ऐसा बोलते हैं सब लोग। इसे बोला जाता है लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप कैंडल। ये कैंडल देख लो कितना अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे लोगों को लगा कि हम लोग यहाँ से अभी नेगेटिव हो चुके हैं, मार्केट नेगेटिविटी में गया, पूरा स्वीप हो गया, और फिर जो अप ट्रेंड पकड़ा वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला गया। लोगों ने क्या सोचा था, क्यों लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई? लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई बिकॉज लोगों को लगा अभी इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, तो उसने क्या किया, स्वीप किया और वापस ऊपर चला गया। अंडरस्टूड? यस यस सर। यस यस सर। ओके। सर। ये ज्यादातर बिटकॉइन में क्यों होता है, गोल्ड में तो नहीं होता? गोल्ड में भी होता है, चलो गोल्ड का एग्जांपल देखते हैं। गोल्ड में भी बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। सब डिलीट कर देता हूँ एक सर सेकंड इससे के लिए। प्रोबेबिलिटी कम रहता है इसमें। नहीं यार, बहुत रहता है, गोल्ड में बहुत होता है, कौन बोला नहीं होता? ये लो गोल्ड का एग्जांपल आंखों के सामने, ये लो आंखों के सामने, ये लो आंखों के सामने, ये लो। लोग यहाँ पे शॉर्ट में बैठे, इनका स्टॉप लॉस लिया, बाद में गिरा। फिर लोग यहाँ पॉजिटिविटी में बैठे, वो तो ठीक है, छोटा सा था, यहाँ पे है, यहाँ पर है, और भी पीछे बहुत एग्जाम्पल है। गोल्ड हर इंडेक्स में होता है, ऐसा नहीं कि इसमें होता है उसमें नहीं होता, हर इंडेक्स में होता है। ये देखो यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया रहेगा, ये सोच के कि इसके नीचे गिर गया मार्केट। मार्केट क्या किया, हल्का सा उसके नीचे गया, ट्रेंड ही पूरा चेंज, खत्म। जिसने सेल किया होगा, निकलने का मौका नहीं। यहाँ पे क्या किया, सेम सेलिंग दिखाया, ऊपर लेके गया, यहाँ पे दिखाया कि बाय करने वाला है, देख रहे हो कैसे फंसा है लोगों को। यहाँ पे लगा दिखाया कि अभी हायर हाइस के स्ट्रक्चर में जा रहा है, एक कैंडल और दो कैंडल नीचे, क्या बचा होगा इंसान, खत्म हो गया वो इंसान। सेम यहाँ पर जो पॉजिटिव बैठा था, नीचे आ गया, उनको नेगेटिविटी में बैठा गया और वापस ऊपर चला गया। ठीक एसएल है, हंटिंग है वो। इसको बोला जाता है ग्रैब या फिर लिक्विडिटी स्वीप। एसएल हंटिंग नहीं बोलते उसको, एसएल हंटिंग बहुत अलग चीज है। ओके, अभी यहाँ तक हमारा हो चुका है स्वीप वॉश और स्वीप चॉच। अभी इम्बैलेंस में किसको प्रॉब्लम आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ सर, एक बार समझा दीजिए फिर। ओके, फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली क्या है, एक सेकेंड। अच्छा 40 मिनट ही हुए रिकॉर्ड करके, मुझे लगा बहुत हुआ है। ठीक है,
फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली क्या है पहले वो समझ लो, बस 1 सेकंड दो मेरे को। सर आप बहुत एनर्जेटिक हो। बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अभी हम लोग किस टॉपिक पे थे? इम्बैलेंस क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है। एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद तीसरी कैंडल बनी, ये कैंडल्स फॉर्मेशन पे। और उसके बाद होते हैं पाथ, नॉर्मल वाला जैसे हमको दिख रहा है 1 2 और 3। यहाँ पे भी सेम रहेगा, इसको अगर रिप्लेस करते तो ऐसा दिखेगा, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ओके, इसके बीच का जो स्विंग रहता है, इसके बीच में जो गैप रहती है, इस गैप को बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्यों? बिकॉज सिर्फ बायर्स कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, कंटिन्यू बायर्स बाय कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सेलर भी तो उतना सेल करना चाहिए ना। और सेलर सेल ही नहीं कर पा रहा है, बायर सिर्फ डिमांड कर रहे हैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो जो भाव में मिलेगा उस भाव में कोई भी बेचेगा ना, तो वहाँ पे इम्बैलेंस आ जाता है। तो इसके लिए बोला जाता है इम्बैलेंस यानी फेयर वैल्यू गैप। इतना समझ में आ गया? अभी इम्बैलेंस 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इम्बैलेंस? 3 टाइप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट होता है वैलिड इम्बैलेंस, तो ये फर्स्ट एग्जांपल वैलिड इम्बैलेंस का है। कौन सा एग्जांपल है? वैलिड इम्बैलेंस। अभी इनवैलिड समझ लो या फिर ओवरलैप समझ लो। ये फर्स्ट कैंडल बन गया मेरा, इसके बाद सेकेंड कैंडल बन गया, इसके बाद ये थर्ड कैंडल बन गया। इसमें बीच में इम्बैलेंस है इम्बैलेंस हाँ सर। बराबर। फिर ये सर। इसके बाद क्या होगा, इससे तो और एक कैंडल अंदर ही बनी कहीं तो समझो, और उसके बाद वापस कैंडल वहां पे बनी, उसके बाद वापस कैंडल ऐसी कंटिन्यू कर गई, नीचे कंटिन्यू कर गई, तो इसको बोला जाता है ओवरलैप इम्बैलेंस। इम्बैलेंस है, इसके बाद भी अंदर आए कैंडल, बट ऐसा नहीं कि उसको पार कर दिया, उसके अंदर ही रह गए, तो इसको बोला जाता है ओवरलैप इम्बैलेंस। बहुत डीप है भाई, बहुत डीप है, ज़्यादा इतना डीप जाने की ज़रूरत है नहीं किसी को। मॉड्यूल एक बार आ गया ना, ये सब करने की सर ज़रूरत वो नहीं है। गैप को फिल करके जाता ना। ये देखो ये ओवरलैप। हमेशा है ना 50% है ना, सब लोगों का ऑर्डर फिल नहीं होता, कुछ ऑर्डर फिलिंग बचे रह जाते हैं, ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि मार्केट जब नीचे आता है कंटिन्यू ऑर्डर देता रहता है, कुछ ऑर्डर रहते हैं फिलिंग के, वो फिल होते हैं और वापस कंटिन्यू करते हैं। तो पहले भी ऐसे ही दिख रहा था आपको, पहले भी ऐसे ही दिख रहा था, बट अभी कैसे दिख रहा है, थोड़ा ये ब्रॉड हो गया। जा वैसे ही रहा है, जा वैसे ही रहा है, बट क्या हो गया है, हल्का सा स्ट्रक्चर ब्रॉड हो गया। इसको बोला जाता है ओवरलैपिंग इम्बैलेंस। अभी लास्ट, इनवैलिड इम्बैलेंस, इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप। कैंडल बना, इसके बाद और एक कैंडल बना, उसके बाद और एक कैंडल बना। कहाँ पे इम्बैलेंस है इसमें बताओ? नहीं है सर। क्यों नहीं है? बिकॉज सेकेंड, फर्स्ट और फर्स्ट थर्ड कैंडल कैंडल, फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड कैंडल और कैंडल का लिक्विड हो चुका है। इसमें ये इसमें ये बना ही नहीं है ऐसा। इसमें क्या बना है, सीधा ऐसा, सीधा नीचे गया है, बिकॉज बीच में लेन देन हुई नहीं है। या इसको आप विक में भी समझ सकते हैं। विक में कैसे समझ पाएंगे? यहाँ पे एक विक रहेगी, उसके बाद समझो और एक कैंडल बनी, यहाँ पे कहीं तो कैंडल बनी, अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद जो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई वो यहाँ तक गई, एक विक छोड़ी और फिर नीचे आ गई, पर इसका विक टू विक टच हो गया, फिर विक टू विक ओवरलैप हो गया, इन दोनों का विक टू विक ओवरलैप हो गया। तो क्या हुआ, इसके बीच में जो लेन देन था ना, इसके बीच का जो लेन देन वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी एक नॉन फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल है। समझ में आ गया? क्योंकि विक टू विक ट्रांजैक्शन हो चुका है। अंडरस्टूड?
हाँ सर। एक सेकंड पानी जी पी सर। लेता हूँ। हाँ, तो बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं ना, सर इसको क्यों फेयर वैल्यू का बना दिया आपने। बहुत लोग बोलते हैं ना, सर ये तो फेयर वैल्यू गैप नहीं है, 3 गैप नहीं है। ये देखो अभी सर आपने जो ये जो ड्रॉ किया था लास्ट एक में, सेकंड, उसमें अगर वीक नहीं बनता तब तो वो एफडीजी बन जाता। ये फेयर वैल्यू गैप है मेरी, यस और नो, ये फेयर वैल्यू गैप है ना। हाँ ये आगे जाके शेयर भी हुई है, ये आगे जाके शेयर भी हुई है, तो इसे बोला जाता है ओवरलैपिंग इम्बैलेंस। यहाँ पे इम्बैलेंस है ही नहीं, देखो दोनों की विक देखो कैसे शेयर हो गई है। ये इसकी विक इतनी नीचे तक आ गई और दूसरे की वहाँ तक आ गई, तो इसके बीच में गैप ही नहीं है, तो ये तीनों कैंडल एक ही है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। यहाँ पर भी देखो इम्बैलेंस नहीं है, 3 कैंडल अलग अलग है, इसकी विक और इसकी विक टच हो गई तो इम्बैलेंस नहीं है। इसमें कोई विक टच नहीं हुई है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे इम्बैलेंस प्रॉपर है। समझ में आ गया इम्बैलेंस प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है और शेयरिंग वाला कौन सा है। हाँ सर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया। आया सर आया। का काम क्या है? समझ में आया। अभी समझते हैं ट्रू इम्बैलेंस। और ट्रू इम्बैलेंस मतलब क्या, जो राइट इम्बैलेंस है, जो राइट बराबर है। मार्केट जा रहा है ऊपर, मार्केट और एक बार ऊपर गया समझो। सर वो तो तीन को यूज कैसे करना है? आगे मतलब आगे जाते डिसाइड हैं ना तो सर, आगे बताऊंगा ना कैसे यूज करना है। अभी ये टॉपिक तो क्लियर कर लो, समझ आओ कि क्या क्या है। आगे आपको समझ में आ गया, ये क्यों सिखाया जा रहा है वो भी समझ में आ गया। फिर इन तीनों के बीच में क्या हुआ बताओ। एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, इसके बाद एक कैंडल बनी और इसके बाद और एक कैंडल बनी। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर बताओ मुझे। तो ये सेकंड कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। ये बोल सकते सेकंड हो। कैंडल नहीं सर, सेकंड कैंडल का लो सर। सेकंड कैंडल का लो, सेकंड थर्ड सेकंड कैंडल का कैंडल का हाई, लो सर। ये वाला बोल रहे हो। हाँ सर। हाँ सर, ये सर। बराबर बराबर। हाँ हाँ सर। करेक्ट करेक्ट रहेगा कि इनकरेक्ट रहेगा। करेक्ट है सर, करेक्ट है। पक्का करेक्ट है। नहीं सर नहीं सर। हाँ सर, करेक्ट है, क्योंकि पहला वाला जो कैंडल है ना वो उसके अंदर बना है ना, तो एक ही कैंडल हो गया ना। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। इसके बाजू में मैं और एक बना देता हूँ, फिर समझ में आएगा। और एक बार बना देता हूँ सर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं। और एक बनाया, और एक ऊपर गया सिमिलर वे में। उसके बाद सर और एक, बिकॉज जो लास्ट कैंडल है वो उसके बाद और बीच एक वाली अंदर कैंडल बना, के ऊपर। उसके बाद और एक कैंडल अंदर बना, उसके बाद यहाँ पे और एक कैंडल बना, उसके बाद और एक कैंडल बना। अब फर्क देखो तीनों में क्या फर्क है। सेकंड और थर्ड वाले को तो एक ही कैंडल कंसिडर करेंगे दोनों में। ठीक है, फिर फर्क क्या है, कुछ तो फर्क रहेगा ना। अगर सर, अगर नहीं सर, सेकंड कुछ फर्क नहीं है सर, इम्बैलेंस से प्रॉपर वो सर दिख रहा है। दोनों तो सेम ही है। पक्का दोनों सेम है। सर हाँ दोनों पैटर्न की जो फोर्थ कैंडल है तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों सेम है। सर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ट्रिकी नहीं है, तुम सोचो तो सही। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक में हो गया ना। प्रॉपर सर इम्बैलेंस वो दिख रहा है, क्योंकि सर सेकंड और थर्ड कैंडल तो सेम है। मतलब वो सिंगल कैंडल होगी प्रेग्नेंट लेडी, और जो उसके बाद वाली कैंडल है वो सेकंड कंसीडर होगी, और उसके नीचे थर्ड कैंडल। इन दोनों के बीच में सर एक गैप है,
इसको फेयर वैल्यू गैप थे। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये इसकी इनसाइड कैंडल है, ठीक है। बताओ, मैं मुझे आंसर मिला ही नहीं है वैलिड अभी तक। सर इसका बताना क्या है सर? सर ब्लू वाला बॉश हुआ है, येलो वाला बॉश अभी तक नहीं हुआ है सर। दिस इज माई हाईएस्ट कैंडल, दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, यस सर। दिस इज माई कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। इसके बाद मेरा फेयर वैल्यू गैप बना ही कहाँ पर है? ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल है। वेयर इज माई फेयर वैल्यू गैप? सर यही तो वही लग रहा था, वही लग रहा था। ध्यान किसका है? यही बोला था, ये हाईएस्ट मैंने बोला कैंडल। था सर। हाँ, तुमने अकेले ने बोला ना, बाकी लोगों का ध्यान कहाँ पे है? फेयर वैल्यू गैप बनी ही नहीं है, तुम क्यों ढूंढ रहे हो फेयर वैल्यू गैप है? समझ गए? ऐसे ट्रिक क्वेश्चन क्यों, रीजन क्या है ट्रिक क्वेश्चन पूछने का? अभी अभी लाइफ टाइम याद रहेगा कि यार ऑर्डर ब्लॉक के नीचे फेयर वैल्यू जो गैप चीज है तभी। ही नहीं वो उसे ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली, तुम वही चीज ढूंढने का ट्राई कर रहे हो एंट्री के लिए कि जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये तुम लाइव मार्केट में भी कर रहे हो, जो है ही नहीं उसको मार्किंग कर रहे हो। फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, 3 कैंडल दिखा मतलब फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस नहीं होता सर। ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही फेयर वैल्यू गैप बनता है, बहुत बार बताया है। किसी ने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, सर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, फेयर वैल्यू गैप है तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? मैंने अगर इतना ड्रॉ करके दिया और यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर दी, तो आपकी ड्यूटी है ऑर्डर ब्लॉक ढूंढनी। ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं कहाँ पर, तो ऑर्डर तुम इसको फेयर वैल्यू गैप सोच ही क्यों रहे हो? अभी लाइफ में नहीं भूलोगे कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही फेयर वैल्यू गैप बनती है। समझ में आ गया? हाँ सर। जी सर, जी सर। ऐसे इरिटेट करना पड़ता है यार, क्योंकि मैं सिखा सिखा के आगे चला जाऊंगा, आपका ब्रेन आप सुनोगे सुनोगे सुनोगे, फायदा क्या सिर्फ सुन के? ब्रेन को बीच बीच में ऐसे एक्सरसाइज देना इंपॉर्टेंट है। ओके, बच गया कितना? 11:30। चलो एंड करते हैं। कल वैसे भी ट्रेड आराम से मिलने वाला है, देख लिया मैंने ट्रेड सब चार्ट। कल हम लोग इसका आगे जाएंगे और हम लोग एंट्री मॉड्यूल्स और उसके बाद आईडीएम स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्वीप स्ट्रक्चर और इंटरनल स्वीप स्ट्रक्चर, एक्सट्रीम लिक्विडिटी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और स्वीप आईडीएम। और क्या आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगा? लिक्विडिटी ट्रैप कैसा होता है, लिक्विडिटी के बाद चेंज कैसा करना है, इनसाइड स्ट्रक्चर कैसा चेंज होता है, ये कल समझेंगे फ्रेश माइंड के साथ। अभी कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका समझ गया, आपका ब्रेन लॉक हो चुका है सबका। यही जोन में आपके एक्सरसाइज में आप समझ गए कि टाइमिंग आपको ब्रेक की जरूरत है। सर टाइमिंग क्या सर होगा? एक दोपहर में सर एक जो क्वेश्चन था मिस सर। करेगा उसको लेक्चर मिलेगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। सर एक क्वेश्चन, डिलीट डिलीट मत कीजिए सर, डिलीट मत कीजिए। अच्छा डिलीट नहीं करो, रुको रुको आगे, अरे यार अभी आगे नहीं होगा, इतना ही होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अभी सर आपने जैसे बोला ये सेकंड कैंडल में ओबी बन गया अपना। एक से ना मार्क कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। सेकंड कैंडल में ओबी बन गया, यस और अभी हम लोगों को एफबीजी मिला नहीं है राइट आफ्टर आफ्टर ओबी। राइट। अभी हम लोगों को एफबीजी कहाँ पे मिलेगा? फेयर वैल्यू वहां पे मिलेगा, इसको फर्स्ट कैंडल ओबी के नीचे, सेकंड कैंडल अगर ये ऐसी बन गई इन दोनों का है तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी इनवैलिड है। ये अगर नीचे चली गई तो ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड और ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड। ओके। समझ? अगर ये ऊपर चली गई तो ना फेयर वैल्यू गैप है ना ऑर्डर गैप वैलिड है, मतलब ये सिर्फ एक छोटा सा सिर्फ ट्रांजैक्शन, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगी तो ये वापस चला जाएगा ऊपर इसको क्रॉस करके। मतलब ओबी के बाद हम लोगों को 3 कैंडल चाहिए। ओबी के बाद 3 कैंडल चाहिए। लाइव एग्जांपल देख लेते जाते जाते, कैंडल के में गैपिंग चाहिए। जाते जाते एक लाइव एग्जांपल देख लेते। हाईएस्ट कैंडल का लिक्विडिटी लिया है ग्रीन कैंडल ने, ग्रीन कैंडल की हाईएस्ट लिक्विडिटी ली है रेड कैंडल ने। क्या इसके बाद फेयर वैल्यू गैप बनी? फर्स्ट कैंडल ये पूरा एक ही माना जाएगा, ये 2 और 3। क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनी? नहीं, सबके विक के अंदर। तो क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। गॉट इट?
हाँ सर। थोड़ा और पीछे जाके नीचे किसे देखते हैं, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। लोवेस्ट पॉइंट रेड कैंडल, हाईएस्ट कैंडल ये, इसकी लिक्विडिटी किसने ली, इस रेड कैंडल की लिक्विडिटी, इसकी लोवेस्ट पॉइंट की लिक्विडिटी रेड कैंडल ने ली, तो ये रेड कैंडल को हम लोग को ओबी मानना पड़ेगा। मार्क कर दिए ओबी। ओबी के बाद क्या हमको फेयर वैल्यू गैप मिली, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मिल गए फेयर वैल्यू गैप, तो ओबी हमारी वैलिड है। ओके, और पीछे ब्लॉक नहीं समझा अभी का। ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ऊपर वाला देख लो। कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैसे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना, हेलो ये वाला सर। रेड कैंडल, बता दो हाँ अभी वाला। बता हाँ दो रेड बता दो कैंडल। बता दो बता दो बता दो। अगर इसको मैं इन्वर्ट कर दूं, आपको इन्वर्ट में समझ में आएगा जल्दी। ये रेड कैंडल टॉप वाला था बराबर, मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क यस किया, सर। मेरा लेटेस्ट हाई ये था, यस लेटेस्ट सर। लेटेस्ट हाई ये था। उस लेटेस्ट हाई की लिक्विडिटी किसने ली, रेड कैंडल ने। उसके बाद क्या उस हाई उसकी कैंडल की लिक्विडिटी किसने ली, नहीं, तो ये पूरा कैंडल, ग्रीन कैंडल तो उसके अंदर ही है, तो उसको एक ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये मेरी ओबी बन गई। ग्रीन ओके कैंडल तो सर। उसके अंदर ही है ना, तो एक ही कैंडल गिना जाएगा। ये सब उसके अंदर ही है, तो एक ही कैंडल गिने जाएंगे। यहाँ से कैलकुलेट होगा 1 2 3, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ओके सर। अब समझ गया सर। इसको इन्वर्ट करता हूँ, अभी देख लो, सर अभी समझ में आ गया होगा। सर नहीं समझ में आता यस इन्वर्ट सर। करने का सीधा, बोलो दक्ष। सर आखिर सही काफी कर दी है। मैं ऑलरेडी एंड किया, सिर्फ उनका सिर्फ क्वेश्चन ले रहा था मैं। सबको नींद आ गई, सबको नींद आ गई, कोई बात नहीं यार, चलेगा। अभी बेसिक थोड़ा रट्टा मार लो, और बेसिक रट्टा मार के जब मॉड्यूल चालू हो जाएगा ना, जबरदस्त। समझ जाओगे ना तुम, इतना समझने के बाद जब एक्चुअल मॉड्यूल चालू हो जाएगा ना, तो ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सब दिमाग में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एंड करते हैं अभी, ओके सर। अभी आराम से एंड करते हैं। गुड नाइट कल सुबह आराम से करेंगे फ्रेश माइंड के साथ। जिसको नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, चौथी बार पूरा एक बार बेसिक समझ में आ गया ना, जब मैपिंग करेंगे ना मॉड्यूल में, आपको सिर्फ मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। सब लोग जितने 37 लोग हैं ना, याद रखो आपको सिर्फ मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक जानना ज़रूरी है बहुत, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। मॉड्यूल में पूरा समझ में आएगा, सिर्फ मॉड्यूल को फॉलो करना है आगे जाके। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए जैसा पूरा कैंडल्स वैंडल्स समझे, ये फॉरेक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मॉडल की बातें मैं करूँगा, तब आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा, अरे इसको ये आईडीएम क्यों है, अरे वो आईडीएम क्यों नहीं है। तो अभी वो बेसिक क्लियर कर लो, जब मॉड्यूल आएगा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दिमाग में, ऑटो सिर्फ तुम मॉडल दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जिसको बोरिंग लग रहा है, ठीक है। जिसको बोरिंग लग रहा है, हार्ड लग रहा है, 100% बोरिंग और हार्ड लगेगा, 100%। इतना क्विट करने का मन करेगा फॉरेक्स कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। गलत फीलिंग नहीं है, स्टार्टिंग में किसी को नहीं समझ में आएगा, बट अपना मॉडल इस तरीके से डिज़ाइन किया है ना, कि आप जब मॉडल स्टार्ट करोगे ना, तब ये जो सब बातें हुई है वो सब आपको याद आएगी, अरे हाँ यार इंपॉर्टेंट था। अच्छा, वो मैं बेसिक तो आता है, ज़रूरी नहीं एकदम एकदम पिन पॉइंट आपको आईडीएम समझे, इन पॉइंट एकदम स्वीप समझे, ज़रूरी नहीं है। बेसिक बेसिक समझ लो, बाद में मॉडल में ये जब टर्म यूज़ होगी स्वीप वीप, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, डिमोटिवेट बस ये है कि आपने बोला कि 3 दिन में एसएमसी सीख लेते हैं और हम 2 दिन से नहीं सीख पा रहे। बिकॉज आप मतलब मैं एडवांस, बिकॉज आप जहाँ जहाँ से यहाँ वहाँ से सीख के आए हो ना, तो आप वहाँ पे घूम रहे हो। आप तो मेरे मैं तो को कहीं से नहीं कोई मेरे सीखा। को कंप्लीट करने नहीं दे रहा है। इसके प्रीवियस बैच में जिसको सिखाया था ना, 3 दिन में एसएमसी पूरा आ गया उनको।
पूछ लो, अभी रहेंगे प्रीवियस बैच वाले। 3 दिन में पूरा एसएमसी के मॉड्यूल भी क्लियर हो गया उनका। वो लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी। कोई है पुराना वाला यहाँ पर जो पुराने रिकॉर्डिंग्स में था? तब कैसे बताया था, तब कैसे सिखा रहा था, कितना फास्ट जा रहा था? क्योंकि वो लोग क्या थे, उनको फ्रेश माइंड, पूरा फ्रेश माइंड से आए थे वो, उनको सीखना था। अभी लोग जो है ना, वो यहाँ वहाँ से जो सीख के आए ना, वो यहाँ पे डालने का ट्राई कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। अरे इसके बाद तो बात की बात है, पहले ये क्यों हो रहा है वो समझो। जब मॉड्यूल्स पे पहुंचोगे तब ये सब याद आएगा। अरे हाँ ओके, खत्म, 3 दिन में पूरा एसएमसी खत्म। ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग, कल सुबह मिलते हैं। कितना बजा? थैंक यू सर, 11:39। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। जिसको सर नहीं डिनर समझ हो गया? जिसको समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, अभी नहीं समझेगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। एक सेशन 2 सेशन में नहीं समझ में आता है। ये लोग कब से ट्रेड कर रहे हैं, रोज इनको रट्टा मार के समझाया जाता है लाइव में। ये तो कोई आइडिया में, जब लाइव रोज अटेंड करोगे ना तब समझ में आएगा। सर कल कितने बजे से लाइव होगा? 9:30 के बाद लाइव चालू हो जाएगा रात तक। सुबह में? हाँ, और 10 बजे तो हो जाएगा। ठीक है सर। सर इंडियन मार्केट फॉलो करेंगे। इंडियन मार्केट जिसको करना है इंडियन मार्केट ही बता दूंगा। सिर्फ इंडियन मार्केट कोई करने के लिए आ ही नहीं रहा है ना, इसके लिए इंडियन मार्केट सिर्फ कर नहीं रहा है। इलेक्शन के बाद करेंगे हम। चलेगा, मैं तो इंडियन मार्केट मैं तो कर रहा हूँ साइड साइड में। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट, श्री स्वामी समर्थ। चलो बाय बाय, एंड करते हैं। तो कल रहेंगे क्या इंडियन मार्केट में लाइव? मैं रहूँगा। लिंक मिल जाएगा सर? यूट्यूब आईडी, यूट्यूब लिंक यूट्यूब में ग्रुप में डालता हूँ। ठीक है सर। चलो।